हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी धर्म यानी रिलीजन के बारे में, पार्ट 1 में पढ़ा था। और आज हम इसी को आगे रखते हुए धर्म के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संस्कृति में धर्म की क्या संकल्पना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने धर्म का अर्थ समझा था, यानी कि मीनिंग ऑफ द रिलीजन आपने समझा था, और धर्मनिरपेक्षता को आपने समझा था। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड मोरालिटी। उसके पहले पढ़ा था धर्म और धर्मनिरपेक्षता। तो उसके बाद फिर आपने आगे समझते हुए धर्म और राजनीति को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। धर्म और अहिंसा के संबंध को आपने अच्छे ढंग से समझा, और इसी को आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संस्कृति की जो धर्म में संकल्पना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। तो पिछले वाले जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म शब्द जो है वो संस्कृत के धम शब्द से बना है, इस बात को हम समझें। संस्कृत का एक शब्द है धम शब्द जो है, धम शब्द से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है धम शब्द का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात ऐसी वस्तुओं, ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों को धारण करना जो अच्छी हैं, जो नैतिकता के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है, वो सभी क्या है? धर्म है। धर्म की परिभाषा आपने जानी। धर्म जो है, धर्म की जो ये तो परिभाषा है। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? धर्म किसी पूजा पद्धति, कर्मकांड, उपासना, तिलक चोटी रखना, इन सभी जो बातें हैं, गंडा ताबीज रखना, ये सब क्या है? ये धर्म नहीं है, ये धर्म के दिखावा है। कोई व्यक्ति टोपी लगाता है या चोटी रखता है तो इससे ये पता थोड़ी चलता है कि वो धार्मिक है। अंदर अगर उसके अपवित्रता भरी है तो वो क्या? ये दिखावा है। ये क्या है? धर्म का कतई वास्तविक अर्थ नहीं है ये पूजा करना, कर्मकांड करना, या पूजा की पद्धति को फॉलो करना, तिलक चोटी रखना, दाढ़ी टोपी रखना, या गंडा ताबीज धारण करना। ये कतई क्या है? धर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकते। ये क्या है? अपने आप को धार्मिक बताने के लिए लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से इन बातों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित कर्म करना ही क्या है? धर्म है। धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? जो मनुष्य के जो कार्य बताए गए, जो उसका निर्दिष्ट कार्य है, उन निर्दिष्ट कार्य को करना ही क्या है? धर्म है। धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मनुष्य अपने जो निर्धारित कार्य हैं बिना किसी दूसरे के धर्म को बाधा में डाले अपने धर्म को बढ़ाना ही क्या है? धर्म है। धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी भी दूसरे धर्म को, उसके जो सिद्धांत, उसकी मान्यताएं, उनको खारिज न करना, वही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। भारत जो है, भारत बहुधर्मों वाला देश है जिसमें अनेक धर्म और मतों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि किसी भी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव न हो, सभी धर्मों को भारत क्या है? समान दृष्टि से देखे, सभी धर्मों का समान आदर करे, वही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जो संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। जो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इसका आशय ये है कि भारत का कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि भारत सरकार चाहकर भी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दे सकती। वर्तमान में अब परिस्थितियाँ देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान में धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार सरकारें धर्म का दुरुपयोग कर रही है, इससे ये लगता है कि भारत का जो भविष्य है वो अवश्य एक दिन अंधकार की ओर जाएगा। यह एक संकीर्ण अवधारणा है। भारत यानी कि सरकार, इसके तहत भारत का कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं हो सकता। इसके बाद आपने पढ़ा था धर्म और नैतिकता। धर्म में नैतिकता होनी चाहिए, ये आपने इसको समझने का प्रयास किया। बिना नैतिकता के धर्म क्या है? अभाव है। उसके बाद में धर्म और अहिंसा पढ़ा था। धर्म का अटूट संबंध अहिंसा से रहा है। वो धर्म कतई नहीं हो सकता जिस धर्म में क्या है? दया, करुणा, प्रेम, त्याग, बलिदान, ईमानदारी, कर्मनिष्ठा ये नहीं हो तो वो धर्म का उसको दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। तो अब पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। संस्कृत में धर्मशास्त्र में उल्लेखित है कि यदो अद्भुतम निस्ते सिद्धि न स धर्मम। इसका आशय ये है कि धर्म जो है,
धर्म भारतीय संस्कृति की एक दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। धर्म विभिन्न मत मतांतरों के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं हैं। धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और सनातन ग्रंथों में उल्लेखित जो मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। संस्कृत में धम्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। संस्कृत शब्द में जो धर्म शब्द है उसका अर्थ है धारणार्थ, यानी कि धारण करना, जो घृत धातु से बना है, जिसका आशय होता है धारण करना। धर्म शब्द का जो पश्चिमी भाषाओं में और कोई तुल्य शब्द पाना कठिन है। भारतीय संकल्पना में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिसमें मुख्य अर्थ क्या है? कर्तव्य है, न्याय है, सदाचार है और सद्गुण है। यही क्या है? भारतीय संस्कृति के जो हमारी संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसके अनुसार धर्म की जो परिभाषा है वो ये है। वास्तविक में धर्म की परिभाषा यही होनी चाहिए। जो हमारे जो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो धर्म की परिभाषा क्या है? अहिंसा, सत्य, न्याय, सदाचार, सद्गुण, यही क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। धर्म की पाश्चात्य अवधारणा भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है कि यह जीवन जीने का एक रास्ता है। सभी धर्मों में इस बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम कानूनों से बंधा नहीं है, बल्कि धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने में भी मदद करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझा जाए। धर्म केवल जीने के लिए रास्ता नहीं बताता है, बल्कि ऐसे कानूनों और नियमों में बांधना नहीं है, बल्कि क्या है? धर्म एक इंसानियत का भाव भी मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता है। इंसानियत का भाव भी मनुष्य के अंदर धर्म ही उत्पन्न करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मानवता को ही धर्म समझना चाहिए। मानवता ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा करने से बाकी सभी कुछ काम आसान हो जाते हैं, कुछ कार्य आसान हो जाएंगे। धर्म की प्रारंभिक बुनियाद परिवार से बच्चों को देना ही हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। धर्म की जो परिभाषा है, जो पारिवारिक बुनियाद है और जो प्रारंभिक जो बुनियाद है परिवार में, वो बच्चों को जन्म से ही देनी चाहिए। धर्म के बारे में सिखाना चाहिए। एकम सत विस्प्रा बहुधा विदंती, ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार ऋग्वेद में कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्म एक है और वह एक ही सत्य है। केवल बुद्धिजीवियों में इसे समय समय पर अलग अलग नियमों में बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो अद्वितीय है, जिसे किसी ने देखा नहीं है, वो क्या है? वो ब्रह्म है और वही क्या है? सत्य है। और वर्तमान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग समय में इसकी अलग अलग व्याख्या की है। ऋग्वेद में ब्रह्म को इंद्र कहा है, अग्नि, मित्र, अरुण, यम, इन सभी को अलग अलग नामों से पुकारा है। वस्तुतः ईश्वर एक है, जो अपने स्वरूप में अनेक रूपों में उसने सृष्टि की रचना की है। ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर एक है और उसी ईश्वर ने अलग अलग स्वरूपों में इस सृष्टि की रचना की है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के संबंध में कुछ बातें बताई, उनके बारे में बात करते हैं। अहिंसा सत्यमेव च निष्क्रियमेव निस्संग्रह दानम दमो दया शांति सर्वथा धर्म साधनम। इसका आशय यह है कि धर्म जो है, यानी कि अहिंसा से, हिंसा से दूर होना चाहिए। धर्म क्या है? हिंसा से दूर हो, धर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्य, यानी कि सत्य जिसमें सच्चाई के रास्ते में जो रास्ता बताए वही क्या है? धर्म है। चोरी न करना, यानी कि जिसको ऐसे कहा जाता है, चोरी न करना। सोच, यानी कि स्वच्छता रखना। इंद्रिय निसंग्रह, यानी कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही धर्म है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये भी एक धर्म है। दान, अगला जो शब्द है इसमें दानम दमो दया शांति है, सर्वेशा धर्म साधनम, यानी कि दान भी क्या है? धर्म का एक भाग है
और दूसरे लोगों पर दया करना, दूसरे जो लोग हैं अनुयायी हैं उन पर दया का भाव रखना, वही क्या है? धर्म है। और शांति बनाए रखना भी क्या है? धर्म है, धर्म की एक साधना है। गृहते क्षमादयास्तम शौचम विनिसंग्रह सत्यकर्मम दशम धर्म लक्षणम। धर्म क्षमा, संचय व चोरी न करना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धर्म, क्षमा, संचय व चोरी न करना, सोच यानी कि स्वच्छता रखना, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि का विकास करना, विद्या का संग्रह करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं ऋग्वेद में। इस प्रकार सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न हुए हैं बल्कि परिलक्षित भी होते हैं। अभी तो विश्व के अनेक धर्मों में यही आधारभूत जीवन जीने के लिए सर्वोपरि है। इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में व्यक्तिपरक नैतिकता पर बल दिया गया है। इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में व्यक्तिपरक नैतिकता पर बल दिया गया है, जो एक दूसरे के पूरक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में समन्वयित करते हैं। धर्म की अब बात करते हैं धर्म की ईसाई संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीजन इन क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 2018 वर्ष, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, 2020 वर्ष पूर्व हुई है। आज से लगभग 2020 वर्ष क्या है? प्रभु ईसा मसीह ने जो ईसाई समाज है इसकी स्थापना की थी। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जिसमें मसलन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और मोरोनी है। ये धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायी वाला धर्म है। आज ईसाई धर्म क्या है? विश्व के अनेक देशों में पाया जाता है और ये धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक अनुयायी वाला धर्म है। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देते हैं। पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारक ने धर्म और राजनीति दोनों की समांतर सत्ता को स्वीकार किया है। ईसाई धर्म की संकल्पना आपने पढ़ी। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। इस्लाम धर्म जो है इसके बारे में बात करते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और नवीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव यानी कि इसका जो उद्भव है वो आज से लगभग प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आज दुनिया की लगभग 1.5 अरब आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, इस्लाम धर्म को मानती है, इस्लाम धर्म की शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों को मानती है। लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 अरब जो जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी आज विश्व की जनसंख्या में से है। दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग मुस्लिम जनसंख्या का वाला है, यानी कि मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग पर इस्लाम का आधिपत्य है। लगभग आधी दुनिया पर आज विश्व की जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो इस्लाम धर्म का है। इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक एक जाल की तरह फैला हुआ है। मोरक्को में मिंडाओ तक प्रसारित इस्लाम में उत्तर से उपभोक्ता देशों से लेकर दक्षिण तक वंचित देशों में शामिल किया गया है। ये अमेरिका, यूरोप, रूस को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सामरिक चौराहे की तरह स्थित है। वहीं दूसरी तरफ एश्वेत अफ्रीका, भारत और चीन तक इस्लाम का बोलबाला है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग न रहते हो, मुस्लिम समुदाय के लोग न रहते हो। मुस्लिम धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, नवीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं सदी में एक छोटे से समुदाय के रूप में
मक्का व मदीना से हुआ। आज से लगभग 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का जो उद्भव है वो 7वीं सदी में माना जाता है। जो मोहम्मद साहब जो थे वो उन्होंने मक्का और मदीना की यात्राएं की और अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने अब उनके फॉलोअर्स बढ़े। अपने 2 अनुयायी के साथ मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की नींव रखी 622 ईस्वी में। उसके उद्भव से कुछ वर्षों बाद ही इस्लाम के बैनर तले अरब जातियों ने एकजुट होकर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। अपने प्रादुर्भाव की वजह से 2 शताब्दियों के भीतर इस्लाम का वैश्विक स्तर पर इस्लाम का विस्तार हुआ। यह एक विजय प्रक्रिया के कारण निरंतर चलती रही और आज जो इस्लाम धर्म है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जो उनके अनुयायी वाला धर्म है। आज हम ये सब देखते हैं। तो आज आपने इस पाठ में धर्म वाले पाठ को पूरा पढ़ने का समझने का प्रयास किया। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो आप देखें और समझने का। धर्म मनुष्य से पहले व्याप्त दैवत्व और आध्यात्म का विस्तार मात्र है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त किस हृदय को पत्थर मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त किस हृदय को पत्थर मानते हैं? स्वदेश का प्यार विहीन जो हृदय है उस हृदय को पत्थर मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त उस हृदय को पत्थर मानते हैं जिसमें देश के प्रति प्रेम नहीं है। मनुस्मृति में कौन सा धर्म के विरुद्ध माना गया है? तो इसका सही उत्तर है संचय करना। संचय यानी कि वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, यही क्या धर्म के अनुरूप नहीं माना गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर है। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। इनको आप समझें और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से नए वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता वाले पार्ट की जो लेसन है 4 यूनिट 1 का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।